पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रोणाचार्य। ठीक है बेटा, द्रोणाचार्य कौन थे, क्या रोल था उसका, महाभारत में क्या उसका किरदार रहा है, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए अभी मैंने ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का थोड़ा सा जिक्र किया था, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं इसको दोबारा से रीड कर रही हूँ। ठीक है बेटा, देखिए आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद, पांचाल नरेश मतलब पांचाल एक देश का नाम था, वहां के राजा द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उसने उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। अब ये था जो हमारे द्रोणाचार्य थे, वो और एक द्रुपद नाम का एक व्यक्ति था, वो दोनों एक ही आश्रम में, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, पक्के मित्र थे। तो जब आपस में जब ये इस तरह दोस्त मिलकर ऐसे बैठते थे, बातें करते थे, तो द्रुपद जो था कई बार आवेश में आकर यह कह देता था, जब मैं द्रुपद इसका पांचाल देश का जब मैं राजा बनूंगा तो मैं जो है तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। उसने ये बात आवेश में आकर कही थी और बचपन में कही थी। तो ऐसे ही जो कृपाचार्य थे, जो द्रोणाचार्य थे, उनका विवाह हुआ और उनके एक अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र हुआ उनके। तो वो जो गुरु द्रोण थे, वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। तो वो ये चाहते थे कि मैं इनको हर तरह से सुख सुविधा दूं। तो उनके मन में जो है बहुत सा धन पाने की इच्छा जो है जागृत हुई थी। तो उसी से उनको एक बार एक खबर मिली कि जो परशुराम जी है वो गरीबों में और ब्राह्मणों में अपना धन संपत्ति बांट रहे हैं। तो वो इसी इच्छा से परशुराम के पास गए। लेकिन जब द्रोण परशुराम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया था। जब द्रोण पहुंचे तो परशुराम ने द्रोण को देखा तो वो बोले कि हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, लेकिन मैं तो जो है अपनी सारी संपत्ति जो है दान कर चुका हूँ। अब मेरे पास धनुर्विद्या है और मेरा शरीर है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास ये दो ही चीजें बची है, तो मैं आपको क्या दूं। तब द्रोण ने जो है उनसे धनुर्विद्या सीखने के जो है आग्रह किया। तब द्रोण ने सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। यानी कि द्रोणाचार्य ने किससे, परशुराम से जो है धनुर्विद्या प्राप्त की थी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देवहासन हो गया। जो द्रुपद के पिता थे वो मर गए और द्रुपद जो है पांचाल देश का राजा बन गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य भी न देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे। जो बचपन में द्रुपद ने जो द्रोणाचार्य से कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, तो द्रोणाचार्य को वह बात याद थी। जब द्रुपद राजा बने तो वह इसी इच्छा से कि वह मेरे को कुछ न कुछ देगा, इसी इच्छा से उनके पास गए। यह और बोले उनके पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो न? मैं तुम्हारा बालकपन का मित्र द्रोण हूँ।
ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, यानी कि वो उसको मित्र कह रहा था तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो राजा बन गया था, उसमें धन की उसमें जो है घमंड आ गया था, तो उसको उसका आना भी अच्छा नहीं लगा और उससे भी उसको बुरा लगा कि वो उसको अपना मित्र कह रहा था, कि द्रोणाचार्य द्रुपद को अपना मित्र कह रहा था। ये बात उसको जो है बहुत ही बुरी लगी। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? अब वो कह रहा था कि वो तो ब्राह्मण था और वो राजा बन चुका था, कि इतना हमारे अंदर असमानता है कि मैं राजा हूँ, तुम ब्राह्मण हो, तो हमारे अंदर असमानता है, तो हमारे अंदर मित्रता नहीं हो सकती। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वो व्यक्तियों से सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वे हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक रहे थे, देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि अब ये क्या थे कि जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए, उसको मित्र अपनी बचपन की मित्रता की याद दिलाई, तो वो धन ऐश्वर्य में लिप्त थे, तो उन्होंने उसकी मित्रता को स्वीकार नहीं करना और उसको अपमानित करके वहां से निकाल दिया। लेकिन इस पर द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और जो इसने मेरे से बचपन में जो वादा किया था आधा राज्य देने की, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। तो ऐसे ही उसमें देखिए बेटा, चलिए आगे एक छोटी सी कहानी और आती है। इसमें बेटा देखिए एक छोटी सी कहानी और आती है। इसमें क्या है कि एक बार जो पांडव थे वो खेल रहे थे तो उनकी बॉल जो है एक कुएं में जा गिरी थी। इस तरह से ये घटना देखिए अभी। तो जो द्रोण थे, ये मतलब उनकी बॉल कुएं में जा गिरी, तो जो द्रोण थे वो इन सभी जो ये कहानी हो रही थी, उनकी बॉल गिर गई, वो सभी राजकुमार उसको निकालने का प्रयत्न नहीं खोज पा रहे थे। तो द्रोण ने कहा कि भाई मैं निकाल दूं तो मुझे क्या दोगे, इस तरह से। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो उन्होंने क्या, युधिष्ठिर ने क्या कहा कि अगर आप इसको बॉल को कुएं में से निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, यानी कि कृपाचार्य के घर उन्हें भोजन आदि अच्छे से करवाएंगे। ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने कही। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना।
राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे सभी द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जो तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें आधा राज्य चाहिए न। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। अब बेटा इसमें क्या था कि जब ये कहानी हुई थी कि जो पांडव थे वो खेल रहे थे, उनकी बोल कुएं में गई, तो जो द्रोणाचार्य थे वो ये सारी कहानी को जो है देख रहे थे। तो उन्होंने उनकी एक बोल पे, ये बोल है उसके ऊपर एक सीख, दूसरी पे जब वो सीख ऐसे जुड़ती गई और कुएं के ऊपर तक चली गई तो उन सीखों के सहारे द्रोणाचार्य ने उस बोल को निकाल लिया। तो उस बोल को निकालने के प्रयास में ही उन राजकुमारों की अंगूठी उसमें गिर गई थी, तो उस अंगूठी को भी द्रोण ने तीर से निकाल लिया। इन सभी को देखकर भाई ये जो हमारी धनुष विद्या के इतने अच्छे अच्छे कारनामे देखकर राजकुमार जो है द्रोण के सामने नतमस्तक हो गए। मतलब उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा कि तुम कौन हो, हमें बताओ। तो द्रोण ने कहा कि मैं अपना परिचय खुद नहीं दूंगा, तुम अपने पितामह से पूछ लो। पितामह कौन? भीष्म से। तो उन राजकुमारों ने जाकर जब धनुर्विद्या की कर्तव्य उनको बताए तो भीष्म समझ गए कि वो द्रोण है और उन्होंने ठान लिया कि अब इन राजकुमारों की शिक्षा जो है उन्हीं द्रोणाचार्य से पूरी कराई जाए। तो द्रोणाचार्य उन राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, कौरव और पांडवों को सभी को देने लगे थे शिक्षा। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कर्ण से और दुर्योधन से कहा था कि उसको बंदी बना कर लाओ। तो द्रुपद शक्तिशाली था, कर्ण और वो उसको बंदी नहीं बना सके। फिर अर्जुन गया तो अर्जुन उसकी सेना के साथ उसको बंदी बना लाया और द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया कि उसका सारा राज्य नहीं लिया, उसको आधा राज्य देकर उसको मतलब कि सम्मान के साथ उसको भेज दिया और ये कहा कि आपके पास भी आधा राज्य है, मेरे पास भी, तो हम दोनों अब मित्र हो गए कि इतनी आपस में हमारा बराबरी का दर्जा हो गया, तो हम मित्र हैं। इस तरह द्रोण ने तो अपना बदला ले लिया। अब जो द्रुपद था उसके मन में बदला लेने की आ गई और उसने बदला लेने के लिए बहुत सारी तपस्याएं वगैरह की और उस तपस्या में उसने वरदान पाया कि उसके एक पुत्र हुआ कि उसको वरदान मिला था कि जो उसका पुत्र होगा वो द्रोणाचार्य का वध करेगा और एक जो पुत्री होगी वो पुत्री होगी वो अर्जुन के साथ विवाह करेगी। तो उसके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न हुए, पुत्री द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न ने
द्रोणाचार्य को मारा था और द्रौपदी जो है अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ था। ये था बेटा इसमें द्रोणाचार्य चैप्टर में। कल हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।